हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपन कीबोर्ड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो HTML के टेबल्स जो हैं, टेबल्स जो टैग होते हैं, टेबल्स हम लोग HTML में कैसे बनाते हैं, अपने वेबसाइट में टेबल कैसे बनाएंगे, अगर कोई डेटा है उसको टेबलर फॉर्म में दिखाना है तो कैसे शो करेंगे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी ये कल जो हमने बनाया था उसको रन करके देख लेते हैं। सो ये हमारा वेबसाइट हो गया। अब हमारा दूसरा एक नया फाइल बनाएंगे जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल, न्यू, सेव, कंट्रोल एस, सेव, इंडेक्स टेबल डॉट एच टी एम एल। इसे हमने टेबल डॉट एच टी एम एल से सेव कर दिया। सबसे पहले हम एक एच टी एम एल का स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन हमने एच टी एम एल का ऐड कर लिया। अब हम बॉडी पार्ट में टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग, टेबल के अंदर हम सबसे तीन चीज़ें होती हैं: टी आर, टी आर, टी डी और टी एच। ये तीन चीज़ें होती हैं। टी आर क्या होता है? टी आर का फुल फुल नेम होता है टेबल रो। टी डी क्या होता है? टेबल डेटा। और टी एच टेबल हेडिंग। तो इससे हमारा क्लियर हो रहा है कि टी एच को हम कहाँ यूज़ करेंगे, टी डी को कहाँ यूज़ करेंगे और टी आर को कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इससे हमारा जो क्लियर हुआ कि टी एच जो है वो टेबल का हेडिंग है। तो हमने सबसे पहले जो टैग लिखा वो टी एच लिखा। ये हमारा टेबल का हेडिंग हो गया। अब टेबल के हेडिंग में हम रो बनाएंगे, ठीक। तो हमने टी आर लिखा, टेबल का ये हमारा रो हो गया। और उस रो में हम डेटा डालेंगे, तो हमने टी डी लिखा, ठीक। ये हमारा टेबल का डेटा हो गया और इस टी डी के अंदर हम टेबल का डेटा डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पूरा टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल का हेडिंग देते हैं, ठीक। तो टेबल का हेडिंग हमने दिया। हेडिंग हम क्या क्या देंगे? जैसे कि हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टी टी आर एक रो बनाएंगे। टी आर एक हमने रो बना दिया। टी आर के अंदर हम टेबल हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग हम देते हैं फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने अगला TH दिया, लास्ट नेम। अगला हमने दिया रोल नंबर। और उसके अगला हमने एक और TH दिया, ब्रांच। सो ये हमारा टेबल के हेडिंग्स हो गए। अब इसके आगे हम टेबल का डेटा देंगे। तो टेबल का डेटा देने के लिए हम क्या करेंगे? एक फिर से हम टेबल का रो बनाएंगे। टेबल के रो के अंदर हम टेबल का डेटा डालेंगे। तो टीडी से टेबल का डेटा, टीडी, टीडी का फुल फॉर्म टेबल डेटा। तो नाम लिखते हैं वास्तु। टेबल डेटा, फर्स्ट नेम हमने दे दिया, लास्ट नेम हमने दिया प्राशर। अगला हमने दिया रोल नंबर 35। अगला हमने टेबल का डेटा दिया। जैसा कि हमने टेबल के हेडिंग में चार हेडिंग बनाया है तो हम चार डेटा देंगे। अगला हमने डेटा दिया ब्रांच, इंफॉर्मेशन, TCHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। ये हमने टेबल का एक डेटा दे दिया। हम एक और डेटा देते हैं, TD। TD में हमने दिया इशू, TD, TD कुमार। अगला TD दिया हमने रोल नंबर 10, TD ब्रांच सिविल।
सो ऐसे हमने डेटा दे दिया। अब इसको हम सेव करके रन करके देखेंगे कि ये हमारा डेटा किस फॉर्म में शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसे रन किया, तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो डेटा है, टेबल हेड का जो हेडिंग है, ये बोल्ड लेटर में शो हो रहा, टेबल हेडिंग। उसके बाद हमारा जो डेटा है टेबल का, वो हमारा डेटा शो हो रहा। तो इस तरीके से टेबल, हम लोग HTML में टेबल बनाते हैं। तो इसके आगे हम टेबल में और भी CSS लगाएंगे जिससे हमारा टेबल और अच्छा दिखेगा, बैकग्राउंड भी सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल में जो है बॉर्डर लगाते हैं जिससे हमारा जो टेबल है वो रो जो है हमारा क्लियर स्पेसिफाई हो सके। सो सबसे पहले हम स्टाइल टैग यूज करेंगे। टाइटल में हम देते हैं टेबल इंट्रो। यहाँ हमने लिया स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर हमने दिया टेबल। टेबल का हमने एक बॉर्डर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। सो ये हमारा टेबल का डेटा हो गया। हम उसके बाद TH देंगे। टेबल हेडिंग, हेडिंग का भी हम बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ऐसे हमने टेबल का हेडिंग दे दिया। और अगर हमें टेबल के डेटा पे भी अगर बॉर्डर लगाना है तो हम इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, कॉमा का यूज करके, TD। सो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो हमारा टेबल है, इन सबके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है 1 पिक्सल का। सो ऐसे हम टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो दो टेबल है, जैसे दो हमारा जो टेबल हो एक साथ कोलैप्स हो जाए, इस तरीके की अगर हम चीज़ें चाहते हैं, जैसे कि हमारा जो दोनों बॉर्डर है वो दोनों बॉर्डर कोलैप्स हो जाए। जैसे कि हमने एक टेबल के डेटा का बॉर्डर बनाया और एक हमने टेबल का बॉर्डर बनाया। ये दोनों बॉर्डर हमें बिल्कुल साफ शो हो रहे हैं, दो 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 बॉर्डर। हम अगर चाहते हैं एक बॉर्डर हो, जिसके लिए हम बॉर्डर कोलैप्स का यूज करते हैं। बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स का यूज करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स कर दिया हमने बॉर्डर को। तो ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इन दोनों बॉर्डर पे बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स किया हमने इसे। अब अगर हम इसे सेव करके रन करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा बॉर्डर है दोनों वो कोलैप्स हो चुका है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर कोलैप्स का यूज करते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कुछ कैप्शन का यूज कैसे करते हैं या फिर पैडिंग कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ों का हम यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम पैडिंग लगाते हैं। जैसे हमारा TH और TD है, इन दोनों के अंदर हम पैडिंग अगर देना चाहते हैं तो पैडिंग हमने दिया 15 पिक्सल और 10 पिक्सल पैडिंग हमने दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल का डेटा है और टेबल का जो हेडिंग है, इन सबके चारों तरफ से 10 पिक्सल का एक पैडिंग हो गया। पैडिंग का मतलब होता है जी हमारी जो डेटा है उनके चारों तरफ जो स्पेस जो होता है उसे टेबल का डेटा हो गया वो हमारा। इस तरीके से हमने टेबल के डेटा में पैडिंग का यूज़ कर लिया। अब हम इसमें कैप्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। कैप्शन काफ़ी कई जगह पे हमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि और इसके साथ साथ हम, जैसे कि इन जो हमारा जो ये जो पूरा डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारा एक स्टूडेंट का डेटा है पूरा। तो हम जैसे कि इनका कैप्शन अगर देना चाहें तो टेबल का जो हमने विड्थ दिया है, टेबल का जो टेबल में हम एक विड्थ देते हैं, विड्थ। स्टाइल टैग के अंदर हम टेबल का विड्थ दे सकते हैं। तो इसे हम CSS वाले पार्ट में लिखते हैं। विड्थ हमने दिया, अगर 100% अगर इसे देना चाहते हैं तो ये हमारे फुल स्क्रीन पे आएगा टेबल का विड्थ। अब इस तरीके से हमारा शो हो रहा। अब टेबल में हमने विड्थ दे दिया। अब कैप्शन का अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो टेबल के जस्ट नीचे हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे, कैप्शन। और कैप्शन में हम लिखेंगे ये जो हमारा डेटा है ये स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स
डेटा, इसे हमने सेव किया और रिफ्रेश कर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो डेटा है ये हमारा कैप्शन है, तो ये हमारे जो पूरे टेबल का जो है हेडिंग वाला पार्ट हो गया, इसे हम हेडिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारा कैप्शन का डेटा हो गया। इस पे हम CSS अगर यूज़ करना चाहें तो अगर हम कैप्शन, अगर हम CSS यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इसके भी चारों तरफ पैडिंग दिया 15 पिक्सल का। सो ये हमारा पैडिंग हो गया 15 पिक्सल का। ओके, इसका हमने फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट साइज हमने 24 पिक्सल कर दिया, तो हमारा फॉन्ट साइज का 24 पिक्सल हो गया। और अगर हम इसे फॉन्ट वेट अगर इसका बढ़ाते हैं, फॉन्ट वेट जैसे कि हमने इसे 600 कर दिया, तो ये बोल्ड हमें शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा कैप्शन का, कैप्शन पे हमने CSS यूज़ किया। तो इस तरीके से हम CSS का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमारा कुछ होता है टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, या फिर बॉर्डर का स्पेसिंग है, रो स्पैन, कॉलम स्पैन, कुछ जो हम नए टैग्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है। जैसे कि हमने ये जो हमने वास्तु लिखा है, नेम लिखा है, इसका अलाइनमेंट अगर हम इसे बीच में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। और इसे कहाँ यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़, तो CSS में यूज़ करेंगे। सबसे पहले CSS में हम यहाँ जो हमने इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है सेंटर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है सारा सेंटर में आ चुका है। इस तरीके से हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नए नए जो हमारे जैसे जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमें नए नए टैग्स सीखने को मिलेंगे, नए नए एलिमेंट सीखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ जो एलिमेंट, कुछ टैग्स है मैं आपको यूज़ करके शो करते जाऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम जो है HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लिस्ट होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कॉलम स्पैन और रो स्पैन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने टेबल का हेडिंग है TH, ये हमारा चारों जो है टेबल का हेडिंग है। तो अगर इस हेडिंग के अंदर हम, जैसे ये ब्रांच है, अगर कोई स्टूडेंट है उसको, अगर वो दो ब्रांच में है, तो अगर इसमें हम कॉलम का स्पैन लगाते हैं, जैसे कि उसने दो ब्रांच में अगर उसका इंटरेस्ट है, जैसे कि दो ब्रांच में अगर वो पढ़ता है दो ब्रांच के बारे में, तो जैसे कि अगर ब्रांच में एक स्टूडेंट का अगर दो ब्रांच बनाना चाहें तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसे कॉलम है इसमें 2 बना देते हैं, 2 लिख दिया नंबर, ये हमारा दो। यहाँ पे अभी हमें इस पे कोई डिफरेंस शो नहीं होगा, लेकिन जब हम इसका डेटा देंगे ब्रांच में, जैसा कि हमने ये टेबल का डेटा दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इसका हम जो ब्रांच है इसे चेंज करके लिखते हैं कंप्यूटर SCI साइंस। ठीक है, इस तरीके से हमने जो डेटा है इसे, जैसा कि आप देख सकते हैं वास्तु का जो डेटा है इसमें कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच था, और जो ईशू का जो जो डेटा है इसका जो ब्रांच है इसमें कोई हमने डेटा नहीं दिया था, तो यहाँ जो है ब्लैंक स्पेस हो रहा। इसी तरीके से जो हमारा जो ब्रांच है इसमें दो कॉलम, जो हमारा दो कॉलम बन गए हैं किसके कारण, कॉलम स्पेस के कारण, कॉलम स्पैन, COLSPN, कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन जो है उसी तरीके से हमारा रो स्पैन होता है। इसके लिए हम दो रो के लिए हम उसका यूज करते हैं। सो थैंक यू।